नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? साथियों, आरपीएससी आपको समय समय पर सरप्राइज दे रही है। आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैकेंसी 2025 की थी, उसमें पदों में वृद्धि हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किसको फ़ायदा किसको नुकसान, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वर्तमान में जो सबसे बड़ी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह टीचिंग एसोसिएट की आई है, साथियों इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर क्या आपका एक बेहतर डिसीजन होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में यहाँ पर साथियों नई भर्ती जो आपका यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि नई भर्ती की कितनी संभावनाएं, जो परमानेंट भर्ती है उसकी कितनी संभावनाएं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथियों बहुत सारा एकदम ऐसा लग रहा है कि जो भर्ती आने का सीक्वेंस चरण और जो एक प्रक्रिया है उसमें काफ़ी उथल पुथल दिखाई दे रहा है। आप सब लोग इसको देख पा रहे होंगे। तो साथियों अभी जो भर्ती आई हुई है 2025 की भर्ती, जिसका एग्ज़ाम 17 दिसंबर भूगोल का हुआ था, बाकी पेपर भी हुए थे दिसंबर में। तो साथियों उन उन उसी वैकेंसी में यहाँ पर संशोधन करके एक शुद्धि पत्र जारी किया है। और इस शुद्धि पत्र में साथियों हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में पदों में वृद्धि हुई है। जैसे हिंदी में 92 हो गए, इंग्लिश में 42 हो गए, और ऐसे ही अलग अलग भूगोल में अब 76 पद हो गए। भूगोल में पद बढ़कर 76 हो गए। तो साथियों जैसे पहले लेब असिस्टेंट में इन्होंने किया है ना, लेब असिस्टेंट की भर्ती पेपर निकट आ गया, तब इन्होंने पद बढ़ाकर, जैसे भूगोल में 500 पद थे तो उस 500 पदों को इसमें शामिल कर दिया। ऐसे ही अभी बड़े पद जो है वापस पुरानी भर्ती में शामिल कर दिया। तो यहाँ पर सरकार की मंशा में कुछ जो है हमें ये दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ क्या चाहते हैं वो, है ना। दो तरीके की चीज़ें एक साथ लाकर सरकार की मंशा क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो साथियों पहले जो है 574 पदों पर आपके एग्जाम हुए और 574 पदों पर आपने परीक्षा दी, और वो दिसंबर में परीक्षा हो चुकी है। उसी में ही अब लगभग पदों की जो वृद्धि होकर 348 पद बढ़ाकर अब कुल पद यहाँ पर 922 हो चुके हैं। तो 922 पद जो पहली वैकेंसी हो चुकी है, जिसका एग्जाम हो चुका है, उसके 22 पदों पर लोगों को लिया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों जैसे भूगोल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर नफा नुकसान क्या है? नुकसान फायदा यह है कि जो विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं, जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जो परीक्षा दे चुके हैं दिसंबर में, तो उनके लिए जैसे भूगोल के पहले 60 पद थे, अब वो बढ़कर 76 पद हो गए। तो जो परीक्षा दे चुके हैं उन विद्यार्थियों को अच्छा मौका है, फायदा है, सीट बढ़ेगी, सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ेगी। लेकिन साथियों इस प्रक्रिया से ये लग रहा है कि जो नई भर्ती है उस नई भर्ती को इसी में इन्होंने एडजस्ट करने का प्रयास किया है कि ताकि नई भर्ती नहीं निकालना पड़े। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि इसी में एडजस्ट करने का प्रयास किया है। तो साथियों यहाँ पर लग रहा है कि अभी नई परमानेंट भर्ती आने में हमारे लिए थोड़ी सी चुनौती रहेगी। पहले लग रहा था कि इसी सेट एग्ज़ाम होना है, अभी सेट एग्ज़ाम करवाएंगे, है ना। कोटा विश्वविद्यालय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और सेट एग्ज़ाम हो जाता है सितंबर अक्टूबर तक। तो सेट एग्ज़ाम होते ही सेट एग्ज़ाम के बाद में जनवरी तक आपका वापस, दिसंबर जनवरी तक आपकी परमानेंट भर्ती की वैकेंसी आएगी और उसका पेपर हो जाएगा। ऐसा हमारा अनुमान था, जैसा सिनेरियो दिख रहा था। लेकिन आज के इस नोटिफिकेशन से आरपीएससी ने पूरी जो है सिनेरियो ही चेंज कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। तो साथियों नई भर्ती की संभावनाएं अब जो है कम लग रही है। ठीक है, आपका बड़ा क्वेश्चन व्हाट्सएप पे वगैरह मेरे पास सब लोगों का यही आया है कि सर पहले संभावना थी अब क्या है। तो साथियों मैं यही कहूँगा, वैकेंसी तो आएगी, अभी हम उसके ऊपर क्यों आएगी, कैसे आएगी, उसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 2026 में आने की संभावना थी वो संभावना काफ़ी कम हो गई है ना। बाकी तो देखो आरपीएससी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, या सरकार है कुछ भी डिसीजन ले सकती है। लेकिन अब लग रहा है 2026 में संभावना कम है। हो सकता है 2027 स्टार्टिंग तक या सेट एग्जाम होने के बाद कुछ माहौल बने तो बन सकता है। बाकी अभी संभावना यहाँ पर परमानेंट भर्ती की, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर 6000 ग्रेड पे की, हाईएस्ट पेड ग्रेड पे की जो वैकेंसी है उसकी आने की संभावना साथियों अब काफ़ी कम हो चुकी है। तो साथियों अब क्या विकल्प है? विकल्प आप सब लोग जानते भी हैं। विकल्प हमारे सामने टीचिंग एसोसिएट भर्ती है। टीचिंग एसोसिएट भर्ती साथियों यहाँ पर वैसे ये असिस्टेंट आप सब लोग जानते हैं, आपने सारा सिनेरियो देख भी लिया है। वैसे ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी भर्ती आनी थी लगभग 4000 पदों के आसपास ना, उसको राजसेस के माध्यम से लाकर टीचिंग एसोसिएट एक कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती लाकर यहाँ पर लगभग जो 3540 पदों पर, है ना, 3540 पदों पर एक अस्थायी भर्ती इन्होंने निकाली है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कह रहे हैं। तो ये अस्थायी भर्ती जो है परमानेंट भर्ती को यहाँ पर खा गई है।
हम ये कह सकते हैं। नहीं तो अगर यही कॉलेज परमानेंट होते और यही इन्हीं पदों पर बड़ी भर्ती आती, सोचो, है ना, भूगोल में इतने सारे पद आए, अब तक के ऐतिहासिक पद हैं, इतने पद पूरे भारत में कहीं नहीं आए। लास्ट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट भर्ती हुई थी, उसके अंदर 316 पद थे और यहाँ पर अपने 350 प्लस पद भूगोल में निकाले हैं, हर विषय में खूब सारे पद निकाले हैं। तो साथियों, अब ये जो पद आए हैं इसका क्या भविष्य है, और इसको थोड़ा सा हम तुलनात्मक एक विश्लेषण करके हम अपने डिसीजन पर पहुंचेंगे, अपने को क्या करना है, कैसे करना है, अपने सामने क्या विकल्प है। ठीक है साथियों, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, लास्ट में डिसीजन पर बात करेंगे। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। क्योंकि मैं उस शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, पिछले 7-8 साल से पोस्टेड हूं, तो जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो हम देख रहे हैं, सिनेरियो क्या है, तो उसके आधार पर मेरा एनालिसिस मैं कर रहा हूं कि यहाँ पर कॉलेज शिक्षा वर्तमान में जो सरकारी ढांचा है उसके अब 2 स्वरूप आ गए। पहले ये एक ही स्वरूप था, सरकारी कॉलेज थी, है ना, परमानेंट भर्ती होती थी, ये सारा सिनेरियो एक ही था। अब सरकारी कॉलेज में भी इन्होंने 2 सिस्टम कर दिए। सरकारी कॉलेज में जो पुरानी भर्तियां हैं, है ना, जो पुरानी कॉलेज है 2016-17 की पहले की कॉलेज है, और जो हम लगे उसके बाद में 18 की हमारी पोस्टिंग हुई, उसके बाद में 3 भर्तियां और हो चुकी, आप सब लोग जानते हैं। तो साथियों, लास्ट देखो 2014 की भर्ती जिसमें हम लगे, 18 में पोस्टिंग मिली, उसके बाद में 21 की भर्ती, और उसके बाद में जो लास्ट 23 वाली भर्ती थी, और अभी जो दिसंबर वाला पेपर हुआ जिसमें पदों में वृद्धि हुई है। तो ये 4 भर्तियां, है ना, 18 पोस्टिंग वाली, और 21 वाली, 23 वाली और ये 25 वाली, ये 4 भर्तियां आपके लिए गोल्डन थी। मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि ये गोल्डन जो है मौका है, मत चूको और इसमें जम के मेहनत कर लो। जो सेलेक्ट हो गया, क्योंकि भविष्य आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको किस दिशा में ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 4 भर्तियों में सेलेक्ट हो गए उनके लिए शानदार ये गोल्डन एरा था, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी योग्यता से सिलेक्ट हो सकते थे, है ना। अब पद आएंगे, परमानेंट पद भी आएंगे, लेकिन बहुत कम आएंगे। आप अपनी योग्यता से सिलेक्ट हो सकते थे, इंटरव्यू का रोल बहुत कम था, साक्षात्कार का रोल बहुत कम था, और सारा आपका रिटर्न एग्जाम के हिसाब से सारा जो है आपकी मेहनत पर था। आप मेहनत के बल पर रिटर्न में अच्छे मार्क्स लाकर आराम से सिलेक्ट हो सकते थे, और हुए भी हैं लोग और होंगे भी आगे भी। तो साथियों, सरकारी कॉलेज का अगर हम देखें, ये स्थायी पद होते हैं। इस स्थायी पद में असिस्टेंट प्रोफेसर से एंट्री होती है ना, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनाए जाते हैं, फिर यहाँ पर प्रोफेसर बनते हैं, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, है ना, उसके बाद में प्रिंसिपल, ये सारा एक सरकारी सिनेरियो चलता है ना। एक जो यहाँ पर परमानेंट स्थायी पद है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सरकार ने ये जो कार्य किया राजशेष वाला, ये जो है ये काले काम जो है पिछली सरकार के द्वारा किए गए थे, क्योंकि ये शुरुआत पैसे बचाने की। आप हम सब जानते हैं सरकार की मंशा यहाँ पर कि उच्च शिक्षा में जो खर्च हो रहा है उसको कम किया जाए, है ना, फाइनेंस को कम किया जाए, वित्त को मैनेजमेंट किया जाए। तो उस कारण से ये राजशेष सिस्टम लाया गया। तो ये राजशेष सिस्टम जो है परमानेंट कॉलेजों में भी किया गया, जहां हमारे पीजी के सब्जेक्ट हैं, है ना, वहां पर भी परमानेंट कॉलेजों में पीजी के सब्जेक्ट खोले गए। जैसे मेरी कॉलेज है, मैं यूजी को पढ़ाता हूं, पीजी हमारे यहाँ पीजी भी है, लेकिन जो पीजी है वो राजशेष के माध्यम से है ना, परमानेंट नहीं है। मैं वहां नहीं पढ़ा सकता, राजशेष के जो है लोग आएंगे, इनमें से टीचिंग एसोसिएट आएंगे, वो पढ़ाएंगे। तो मैं परमानेंट हूँ, मुझे 1.5 लाख सैलरी मिल रही है, और मेरे जो ऊपर 28,000 वाले आएंगे वो यहाँ पर, है ना, एमए ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार की ये बहुत बड़ी एक विसंगति उत्पन्न की है उस शिक्षा विभाग में। ठीक है, और मैं तो मान लो 1.5 लाख वाला हूँ, कुछ कॉलेजों में ऐसे हैं जो सीनियर प्रिंसिपल लेवल पे हैं, प्रोफेसर लेवल के पद हैं, जहाँ 2.5 लाख, है ना, 3.25 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास उनकी तनख्वाह है। 70-80 हज़ार तो केवल वो टैक्स कटवाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर, है ना, और वो यूजी वालों को पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर पीजी वालों को कौन पढ़ाएंगे, टीचिंग एसोसिएट पढ़ाएंगे, जो 28,800 जो भी भर्ती है ना। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है, और मुझे लगता है कि ये इसको जो है मुद्दा ये कोर्ट में जाएगा, और सरकार मतलब जो उस मतलब कोर्ट है उस शिक्षा विभाग में ये जो विसंगति है इसके खिलाफ जो है संज्ञान भी आएगा, क्योंकि ये आप सब लोग देख रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी तरफ इधर आते हैं, ये एक परमानेंट ढांचा हो गया। अब देखो यहाँ पर जो कॉलेजें हैं वर्तमान में, जो भी जितने भी 1000 लोग हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी आएगी, लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं वैकेंसी क्यों मतलब कम आएगी,
क्योंकि यहाँ पर केवल नए पद सर्जित हो गए, वो सारे इधर डाल दिए राजशेष कॉलेजों में। अब यहाँ पर केवल जो स्थायी पद है वो रिटायरमेंट के माध्यम से, कोई सरकारी सेवा पर रहते हुए किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने वीआरएस ले लिया, तो इस प्रकार की कोई संभावनाएं जो बनेगी उसके माध्यम से जो पद खाली होंगे उससे आएंगे। तो वही 3-4 साल में वैकेंसी, एक पंचवर्षीय योजना यहाँ पर बन जाएगी, 5 साल से वैकेंसी पूरी हो रही है, ठीक है, और उस पर वही 200-250 पद, 100-200 पद, है ना, एक सब्जेक्ट में 10-15-20 पद, इस टाइप का सिनेरियो रहेगा। और इस सिनेरियो में भयंकर कंपटीशन रहेगा, वहाँ सिलेक्शन की संभावनाएं, मतलब जो युवा ग्रामीण परिवेश से है, जो सपना देख रहा है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जो जेआरएफ कर रहा है, जो पीएचडी कर रहा है, जो रिसर्च पेपर छाप रहा है, कोई जेएनयू में पढ़ रहा है, कोई डीयू में पढ़ रहा है, अपने ग्रामीण परिवेश से सीयूईटी एग्जाम देकर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, उसका सपना है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो साथ ही यहाँ परमानेंट के लिए वो थोड़ा सा सपना आपका डाउन हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ ये अस्थायी वाला पीजी में भी इन्होंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर पद तो आएंगे, लेकिन अब क्या है वो आगे भविष्य बताएगा। और राजशेष आप सब लोग जानते हैं, पिछले कांग्रेस सरकार ने, वर्तमान की बीजेपी सरकार ने खूब, है ना, दिल खोल के कॉलेजें खोली, है ना, जहां जहां जिस भी विधायक ने कहा कि मेरे गांव में, मेरी छोटी तहसील में यहाँ कॉलेज नहीं है, है ना, वहां एक कमरे में भी कॉलेज खोल दिया कि जो पुरानी स्कूल चल रही है उसका कोई एक पुराना जो बंद पड़ा बाथरूम है और एक पुराना कोई मान लीजिए कोई कमरा है, उस वो मिल जाए तो वहीं कॉलेज स्थापित हो गई। अब धीरे धीरे उनकी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, काम तो चल रहा है, लेकिन बिना प्रॉपर मतलब प्रॉपर रिसोर्सेज के, बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के सरकार के द्वारा ये डिसीजन पॉलिटिकली लिया गया। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से जब डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए परमानेंट पद होते हैं, योग्यता का अनुरूप भर्ती होती है और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस हिसाब से चीज़ें चलती है। कई बार बहुत सारी चीज़ें हम, हालांकि मैं अब सरकारी सिस्टम में हूँ तो मुझे इतनी खुलकर आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक जो व्यवस्था है, जो हकीकत है, वास्तविक है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि सरकार की भी अपनी कुछ कमजोरियां, अपनी कुछ कमियां, अपनी कुछ सीमाएं होती है ना। हो सकता है कि हम उस लेवल पर जाके नहीं सोच सकते, सीएम के लेवल पर जाके नहीं सोच सकते, जिस लेवल पर ये डिसीजन लिए जाते हैं, हो सकता है कि किस तार्किकता के साथ वो डिसीजन लिए जाते होंगे, उस लेवल पर हम जाकर नहीं सोच सकते, हमारी क्षमताएं नहीं है या हमने उस लेवल का अनुभव नहीं है, तो हो सकता है वो अपनी जगह सही हो। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर इन विसंगतियों की बात करते हैं या वेतन की बात करते हैं, तो हम अपनी जगह पर ठीक साबित होते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। तो साथियों, यहाँ पर ये राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई, इसके माध्यम से पैसे बचाने के लिए सरकार अपनी फाइनेंस को मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये पद लेकर आई और इस पद में नई कॉलेज, मतलब ये कॉलेजें खोली गई और इन कॉलेजों में ये नया पद सर्जित किया गया है। ये जो परमानेंट वैकेंसी आप सब लोग जानते हैं आरपीएससी करवाती है, और ये जो वैकेंसी है अब ये कौन करवाएगा, आरएसएसबी बोर्ड करवाएगा। आरएसएसबी बोर्ड चूंकि अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, तो ये अधीनस्थ सेवाओं के लिए करवाता है। और यहाँ पे अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को ही, है ना, अधीनस्थ बना दिया गया। नाम क्यों चेंज किया, असिस्टेंट, सेम कार्य है ना। हालांकि हमसे भी ज़्यादा पीजी वालों को यहाँ पर पढ़ाएंगे, टीचिंग एसोसिएट, है ना, हमसे भी बड़ा काम करेंगे आकर हमारे सामने। लेकिन ये जो ऐसा क्यों किया गया, आप सब लोग जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है तो उसकी मिनिमम मतलब योग्यता है, उसकी मिनिमम सैलरी है, उसकी यूजीसी की गाइडलाइन है, यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारा सिस्टम, सारी चीज़ें चलती है ना। उसके अकॉर्डिंग उनको टीए, डीए, मतलब जो भी सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधा मिलकर फिर उनकी वेतन या सैलरी बनती है, जो कि लगभग 1 लाख के आसपास नए विद्यार्थी, नए जो एपी है उनके लिए, और जो मान लो 4, 5, 6 साल हो जाते हैं तो 1.5 लाख तक, और जैसे जैसे प्रमोशन मिलता है वो पहुंच जाता है। तो वहां से बचने के लिए यहाँ पर पद का नाम कर दिया गया टीचिंग एसोसिएट, ठीक है, टीचिंग एसोसिएट करके आपकी सैलरी यहाँ पर कम कर दी गई। तो ये अस्थायी पद है टीचिंग एसोसिएट, राजशेष कॉलेजों के माध्यम से इन नई कॉलेजों को यहाँ इस 4540 बड़ी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा, ताकि जो एक मैकेनिज्म है वो आए, है ना। अभी भी राजशेष कॉलेजों को हमारे जैसे परमानेंट लोग हैं वही चला रहे हैं, कोई एक टीचर उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है, वही पियोन है ना, वही टीचर है, वही प्रिंसिपल है ना, वही टाइपिस्ट है, वही लैब टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट है, वही कंप्यूटर ऑपरेटर है ना। उसको असिस्टेंट प्रोफेसर को ऑलराउंडर बना दिया है कि वही कॉलेज सब कुछ वही कर रहा है ना। बाहर जा रहा है तो वही जा रहा है, तो डाक देना है तो वही दे रहा है, डाक लेके आना है तो वही कर रहा है, तो सारी जिम्मेदारियां असिस्टेंट प्रोफेसर पर ही है। इस प्रकार का सिनेरियो है। तो साथियों, वर्तमान में यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम में विसंगति क्या उत्पन्न हो रही है। सबसे बड़ी जो है पद नाम को लेकर है कि आप
सेम असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता, सेम असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस, उस पे बेस्ड आप कॉलेज के लिए जब किसी की भर्ती कर रहे हैं और वो सेम कार्य करेगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में करता है, कॉलेज में करता है, तो वहां पर पद नाम टीचिंग एसोसिएट क्यों? ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। दूसरी साथियों, यहां पर योग्यता को लेकर है कि टीचिंग एसोसिएट जो है ये कॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं, तो इसका चुनाव आरएसएसबी बोर्ड क्यों, है ना? जो है फर्स्ट ग्रेड या गजेटेड पोस्ट लेवल की जो भर्तियां होती है वो भर्ती किसके द्वारा की जाती है? आरपीएससी के द्वारा। तो यहां पर जो है एक ही काम के लिए, है ना, दो अलग अलग सिस्टम से लोग आ रहे हैं। एक ही काम के लिए दो अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, अलग अलग सिस्टम से लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग आ रहे हैं, है ना। एक परमानेंट भर्ती जिसमें 3 पेपर और सारा सिस्टम और उसके माध्यम से साक्षात्कार उस प्रक्रिया के माध्यम से आ रहे हैं, एक आरएसएसबी के माध्यम से आ रहे हैं। तो ये एक जो है योग्यता के पद को लेकर ये सारी एक विसंगति है, ठीक है, समान योग्यता होने के बावजूद भी। सबसे बड़ी जो विसंगति है ये समान कार्य के लिए असमान वेतन, क्योंकि ये साथियों वेतन आप सब लोग जानते हैं कि बहुत कम वेतन है ना, यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार बहुत कम वेतन है, और प्लस सरकारी कॉलेज में पढ़ाने का ये बहुत कम वेतन है। सरकार ने पहले क्या किया, अभी यहाँ पर राजशेष और हमारी जो कॉलेज है सीटें खाली है, यहाँ पर एक कुछ समय के लिए, अल्पकालिक समय के लिए व्यवस्था करने के लिए विद्या संबल योजना लेकर आए, ठीक है। विद्या संबल में पर आवर के हिसाब से और पैसे मिलते थे और अधिकतम 56,000 वगैरह उसमें थे, तो अच्छी खासी 28,000 से प्लस लोगों के सैलरी वगैरह बन जाती थी, या जैसे कॉलेज जितना उनका पीरियड मिलता था उस हिसाब से सिस्टम था। अब वो क्या था, उसमें सेशन वाइज था, सेशन खत्म हुआ फिर उनको बाहर कर दिया, सेशन स्टार्ट हुआ फिर विज्ञप्ति निकली फिर वापस लो। तो इस प्रकार के जो निकालना आउट इन विद्या संबल में हो रहा था, उससे बचने के लिए सरकार ने कि कम से कम एक बार 5 साल के लिए ले, फिर 3-3 साल के लिए बढ़ाते रहेंगे। तो साथियों यहाँ पर समान कार्य के लिए जो असमान वेतन है ये संविधान के भी खिलाफ है, मौलिक जो नीति के निर्देशक तत्व है और मौलिक अधिकार के खिलाफ है ना। तो ये यहाँ पर जो मुद्दा है सबसे अधिक लीगली आप जो है इसके लिए लड़ सकते हैं। दूसरा, पीजी के विषयों वाला मैंने बता दिया है कि पीजी के विषयों में, है ना, टीचिंग एसोसिएट पढ़ाएंगे, पीजी के लेवल का विषय जिनको मिलेगा 28,000, है ना, तनख्वाह मिलेगी, और जो यूजी में पढ़ाएंगे उनको 2.5 लाख तक की तनख्वाह मिल रही है ना, पुराने जो प्रोफेसर हैं। सबसे बड़ा सवाल है भविष्य की सुरक्षा को लेकर। 5 साल आप सिस्टम में रहे, 5 साल बाद में अगर आपको बाहर कर दिया जाए, आप किस लायक रहेंगे? आप कहाँ भविष्य अपना तलाशेंगे, कहाँ वापस नौकरी करेंगे, कहाँ किसकी तैयारी करेंगे, है ना। और 5 साल के बाद में भी जब आपको आगे यहाँ पर एक कहेंगे ना कि आपको 3 साल के लिए बढ़ाया जाता है, तो उसका आपका एक एकेडमिक स्कोर बनेगा। उस स्कोर को मानक कौन देगा, उस स्कोर को स्टैंडर्ड कौन देंगे? वो आपके प्रिंसिपल देंगे। और आप सब लोग जानते हैं, है ना, सिस्टम में जो प्रिंसिपल की जी हुजूरी करे उसको बढ़िया स्कोर मिलेगा, तो वो तो वापस सेट हो जाएगा। जो जी हुजूरी नहीं करेगा, है ना, वो आउट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पर एक, है ना, मतलब प्रिंसिपल की दया दृष्टि पर प्लस 28,000 पर आपको वेतन पर एक ऐसा लगेगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 5 साल बाद में ये प्रिंसिपल साहब हमारे खिलाफ लिख के देंगे कि इनका ये है ना एशियार अच्छा रहा है, तब आगे 3 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक मानसिक शोषणकारी प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होगी। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम तो परमानेंट है, प्रिंसिपल चाहे कुछ भी कर ले हम तो जाके भिड़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ आप भिड़ नहीं सकते, और आप हमेशा ये होता भी है ना, क्योंकि राजशेष वाली हो सकता है कॉलेजों में, परमानेंट कॉलेज में आप टीचिंग एसोसिएट जहाँ पर भी लगेंगे, कम से कम उनके ऊपर एक परमानेंट प्रिंसिपल या जो भी, है ना, रहेंगे, और उनके नीचे टीचिंग एसोसिएट रहेंगे। तो एक कहीं ना कहीं दोगलापन का व्यवहार भी आता है। आप समान, है ना, हो सकता है कई प्रिंसिपल बहुत पुराने होंगे, उससे कहीं ज़्यादा वर्तमान में आप योग्य होंगे, सब्जेक्ट का लेवल आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको हमेशा एक अंदर, है ना, वो कमजोरीपन महसूस होगी कि यार मैं इतना अच्छा योग्य होने के बावजूद भी मैं यहाँ दबकर रहना पड़ रहा है, मुझे जी हुजूरी अनचाह कर भी करनी पड़ रही है। तो ऐसी कई बार परिस्थितियाँ बन जाती है जो कि आपको अच्छी एफिशिएंसी आपके काम में नहीं आती, आपको कहीं ना कहीं वो घुटन होती है ना, कहीं ना कहीं घुटन होती है। हमें भी होती है, वो तो आपको होनी ही है। हमें लगता है कि यार हम इतनी तैयारी करके आए, इतनी मेहनत करके आए, यूपीएससी की तैयारी करे हुए हैं, और सारा मतलब इतना गहन किताबों का और सारी चीज़ें का नॉलेज है। कई बार ऐसे प्रिंसिपल मिल जाते हैं, है ना, जो पता नहीं अपने सिस्टम से जब भी कहाँ कब कैसे लगे, और उनके अंडर में जब काम करते हैं तो लगता है कि यार घुटन सी महसूस होती है।
ठीक है, सिस्टम है ना, हायरार्की है, पदानुक्रम है, आदेश तो मानना ही पड़ता है। तो वो घुटन आपको भी ज़्यादा होगी। हमारी घुटन तो वैसी है कि ठीक है चलो सैलरी अच्छी है, परमानेंट है और भविष्य अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये घुटन बड़ी हमेशा डर रहता है असुरक्षा को लेकर। तो ये असुरक्षा का जो मामला है ये आपको बहुत सताएगा। तो साथियों, वेतन वृद्धि का क्या सिस्टम रहेगा? 5 साल में वेतन, जैसे हमारी हर साल वेतन वृद्धि होती है, हर साल जो है डीए बढ़ता है, टीए बढ़ता है, जो भी सिस्टम है वो चलता रहता है ना। आपकी वेतन वृद्धि का सिस्टम क्या रहेगा? 3 साल बढ़ाएंगे तो वेतन वृद्धि का क्या सिस्टम रहेगा, है ना। महंगाई हर रोज बढ़ रही है, तो ये बहुत बड़ी विसंगति है। सरकार की मंशा तो हमने देख ली है कि सरकार को अपना फाइनेंस मैनेजमेंट करना है और तब ये पॉलिसी लेकर आए हैं। हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे अगर सिस्टम बन जाता है, ढल जाता है ना, कुछ समय बाद ज़्यादा विरोध नहीं होता, नई चीज़ आती है तब ज़्यादा विरोध होता है, फिर स्टूडेंट भी उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। तो हो सकता है कि ये परमानेंट वैकेंसी पूरी बंद करके पूरा टीचिंग एसोसिएट सिस्टम ही कर दिया जाए और आगे आने वाले समय में हो सकता है इसको स्कूल एजुकेशन में लेकर आ जाए, है ना। यहाँ तो कॉलेज में 28,000 से काम चल रहा है, तो स्कूल में तो और सस्ते में काम चल जाएगा। तो इस प्रकार फर्स्ट ग्रेड की भर्तियाँ जो आ रही है, हो सकता है वो भी भविष्य है ना, सरकार है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि उम्मीद ये थी, है ना, क्योंकि कांग्रेस सरकार का डिसीजन था, तो उम्मीद ये थी कि पहले इसके राजसेस के ऊपर कमेटी गठित हुई थी कि इसको रिव्यू करने के लिए। उम्मीद थी कि ये 100% राजसेस का सिस्टम जो है बंद हो जाएगा। हमने भी काली पट्टी लगा के, पूरे प्रोफेसरों ने पूरे राजस्थान में इसका विरोध भी किया था एक दिन, है ना। तो हालांकि उसका कुछ हुआ नहीं। तो सरकार है, सरकार की मंशा के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार के सामने ये है कि संगठित होकर, चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन किए बिना, संगठित हुए बिना कुछ डिमांड पूरी होती नहीं है। तो साथियों, लास्ट में अब करें क्या? सिनेरियो सारा क्लियर सामने है, सब कुछ दिख रहा है। और एक प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, एक बेरोजगार हैं, बाहर की दुनिया है ना, जिसमें बहुत सारी समस्याएं भी है। डिसीजन क्या लें? रोजगार भी चाहिए और तैयारी भी करनी है, आंदोलन भी करें, एक अंदर आक्रोश भी है कि सरकार ने हमारे साथ ये कुठाराघात क्यों किया, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया। अंदर बहुत सारे प्रश्न भी हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन क्या कर सकते हैं? तो साथियों, यहाँ पर 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं, मेरा ये मानना है। एक, जब तक देखो कोई भी सिस्टम हो, इतिहास उठाकर, आपने खूब पढ़ा है, इतिहास उठाकर देख लो, जब तक संगठित नहीं होते हैं, है ना, तब तक कुछ होता नहीं है। आप सब लोग भी अभी कमेंट करेंगे कि सर आपसे भी उम्मीद है, आप भी सड़कों पे उतरो। देखो, हम सिस्टम का हिस्सा हैं, है ना। हम एक युक्तियुक्त तार्किक सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं हो सकते, क्योंकि हम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैं, है ना। आप सब लोग जानते हैं हमारी सीमाएं हैं, मजबूरियां हैं। तो यहाँ पर एक जो आंदोलन है, जब तक संगठित रूप से, है ना, लीगलाइज तरीके से, तार्किक तरीके से व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती है, और एक आंदोलन भी ऐसा नहीं है कि जाके हुड़दंगबाजी करनी है। आंदोलन तार्किक बातों पर हो, तार्किक मुद्दों पर हो, संवैधानिक बातों पर हो, और आपका एक सटीक जो है एक बड़ा ग्रुप बने और उसमें आपके लीगल एडवाइजर हो, वो आपकी कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। आप अपने ग्रुप में जाकर जो अपने पॉलिटिशियंस हैं उनसे जाकर मिले, वो आपकी बात को आगे बढ़ाए, तब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तब ये सत्ता, जो सत्ता है, सरकार है, उसके मानस में आती है कि हाँ, जो हमने किया है कहीं ना कहीं वो हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के खिलाफ है ना। तब वो समझ में आता है। इस रास्ता, ये जो रास्ता है, ये काफ़ी लंबा है, क्योंकि सरकार के सामने हम बहुत जीरो हैं, हम बहुत छोटे हैं। हालांकि हमारी जो है ना, इस टिक्की से ही सरकार बनी है, योगदान हमारा पूरा है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं एक असहाय महसूस करते हैं, जीरो महसूस करते हैं। लेकिन संगठन में शक्ति है, जब संगठित होकर कुछ किया जाए तो वो प्रयास सरकारों के सामने सफल होता है। तो साथियों, ये प्रयास लंबा है और करना चाहिए, है ना, करना चाहिए। दिल और जी जान से हम इस बात के आपके सामने हैं, और क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, आने वाले उस शिक्षा को और जो है नीचे ले जाएगा, आना जाना उस शिक्षा के लेवल को और नीचे ले जाएगा। स्थितियाँ वैसे ही बदतर है और वो स्थितियाँ बद से बदतर हो जाएगी। तो साथियों, दूसरा तरीका है ना, मेरे पास जो आ रहे हैं विद्यार्थी, वो ज़्यादा इसमें आ रहे हैं कि सर आंदोलन तो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए हैं, है ना, जो भी होगा हम करेंगे, लेकिन सर, है ना, रिस्क नहीं ले सकते, हमें तैयारी करनी, इतने पद वापस नहीं आएंगे, ऐसे विद्यार्थी भी हैं। तो अब आपका डिसीजन है, करना ये भी चाहिए, करना ये भी चाहिए, क्योंकि सरकार है, मानेगी या नहीं मानेगी, है ना। हो सकता है बाहर हो जाएं और हो सकता है बात मान ले, तो वो तो अच्छा ही है, आगे भविष्य लंबा, वो लंबी प्रक्रिया होगी, है ना। वापस लेना, सरकार बहुत कम डिसीजन होते हैं जिसको चेंज करती है। दूसरा तरीका है, तैयारी करें, है ना, चुपचाप तैयारी करें, और जो भी होगा
कि कम से कम बेरोजगारी से बाहर निकले। 5 साल के बाद में जो देखा जाएगा, सारा जो आगे के क्वेश्चंस आप सभी के हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो साथियों तैयारी भी आप कर सकते हैं, साथ साथ में करना चाहिए, क्योंकि तैयारी ये कर रहे हैं तो मान लो और भी तो वैकेंसी आएगी, फर्स्ट ग्रेड वापस आएगी, उसमें संभावना रहेगी। बहुत सारे विद्यार्थियों को जीआरएफ भी करना है, बहुत सारे विद्यार्थियों को और परमानेंट भर्ती भी आएगी, और अदर स्टेट में भी भर्ती आती है। एमपी में आई हुई है, अभी यूपी में आएगी, हरियाणा में पहली वैकेंसी अभी बढ़िया हो चुकी है, हो सकता है वापस अगले साल में बड़ी वैकेंसी आए। तो तैयारी को छोड़ना नहीं है, तैयारी को करना है और यहाँ संगठित भी होना है। मुझे लग रहा है कि दोनों पर आपको डिसीजन लिया जाना चाहिए, और अगर तैयारी का ले रहे हैं तो साथियों पूर्ण जोर शोर से लेना चाहिए, क्योंकि इतनी पद वापस नहीं आएंगे, है अस्थायी। लेकिन अब इसमें देखो सरकार का निर्णय है, सरकार जब जाती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, है ना, ये तो चीजें हैं ही। सरकार जब जाती है, जाते जाते सरकार को कई बार एंटी इनकम्बेंसी चलती है, सरकार की सारी चीजें खिलाफ चलती है, तो हर सरकार का गलत डिसीजन सरकार जाते जाते सही करने का निर्णय करती है। तो कई बार, है ना, कई बार ऐसा देखा गया है, अलग अलग स्टेट में जो है देखा गया कि चुनाव के समय ऐसी भर्तियों को परमानेंट कर देती है सरकार, जाते जाते परमानेंट कर देती है, या जो आने वाली सरकार है वो चुनावी मुद्दा बना के आते हैं कि हम आते ही इनको परमानेंट कर देंगे, है ना। इस प्रकार तो कई बार 5-6 साल 7 साल मामला चलता है, और हो सकता है कि 5 साल 7 साल बाद में उसको परमानेंट कर दिया जाए, और किया भी है ना। आप सब लोग जानते होंगे RVRS, है ना, जो एडेड कॉलेज में पढ़ाते थे, RVRES जो है कैडर बनाकर 2011 में इन सब की सैलरी 30-40 हज़ार थी, और 2011 में इनको परमानेंट कर दिया गया। परमानेंट करते ही इनकी सैलरी सीधी 1.5-2 लाख हो गई। RVS जो कैडर है बनाया गया ग्रामीण उच्च शिक्षा का, ठीक है, तो वो 2011 में अपना राजस्थान खुद प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। तो इसलिए एकदम इससे किनारा भी नहीं करना है इस भर्ती से। हो सकता है 5-6 साल का लंबा संघर्ष हो, एक बार सिस्टम में आ जाओ फिर देखा जाएगा, है ना। तो लड़ना बाहर भी है, लड़ना अंदर आने के बाद भी है, दोनों चीज़ों के लिए, परमानेंट होने के लिए भी लड़ना है। तो ये संघर्ष है जीवन का, क्योंकि भारत है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो बेरोजगारी की समस्या है, जहाँ जो मिल जाए मुझे लगता है कि वो बेहतर है ना। तो चीज़ें दोनों लेवल पर हमें करनी है, ठीक है साथियों। तो चलिए, तो मेरी तरफ से ये फाइनली था। और साथियों जैसे तैयारी करने वाले बहुत सारे विद्यार्थियों की इंक्वायरी आ रही है ना, हमारा तो काम है, अब बन गए हैं, सिस्टम में आ गए हैं, तो मास्टर बन गए हैं, तो काम पढ़ाने का ही है। तो साथियों यहाँ पर टीचिंग एसोसिएट का जो नेट JRF टीचिंग एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, ये बैच चल रहे हैं। इसमें आप जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रयास जो है यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आपके साथ हैं, ठीक है। तो सोच समझ के अपना डिसीजन लें, लेकिन है ना झांसे में नहीं रहें, और एकदम छोड़े नहीं कोई चीज़ को, पूर्ण सटीक रहें, सक्रिय रहें, एक्टिव रहें, और यहाँ काम कर रहे हैं तो भी अच्छे से करें, और यहाँ कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छे से करें, ठीक है साथियों। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बाकी मिलते हैं, और कुछ भी होगा इसके रिगार्डिंग आपके लिए जो भी लेकर आऊँगा चीज़ें, और हम करेंगे अच्छे से। ज्योग्राफी में बहुत शानदार पहले से ही कर रहे हैं, और अच्छा और बेहतर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।